कि जुम्मे का दिन ये तय करता है कि पाकिस्तानी सियासत का रुख कौन सा होगा। यूनिवर्सिटी का पैसा यूके एनसीए और बैरिया टाउन के दरमियान एक होने वाली ट्रांजैक्शन थी के अंदर एक खास अहमियत के हामिल है। तकरीबन 35 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इद्दत केस जैसा बदनामे जमाना केस और तोशाखाना 1 तो कभी तोशाखाना 2। मैं हूं अमारा और आप देख रहे हैं द राइट एनालिसिस। जुम्मे के दिन आने वाला हर अदालती फैसला किसी न किसी अहमियत का हामिल होता है। ये अदालती फैसला पाकिस्तानी सियासत का रुख बताता है कि दिनों में पाकिस्तानी सियासत का रुख क्या होगा और ऊंट किस करवट बैठेगा। कल आने वाला एक अदालती फैसला अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड का केस, जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 और 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। इमरान खान को 14 साल और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। आप अदालत के जज नासिर जावेद राना ने ये फैसला सुनाया। इससे पहले भी काफी जो केसेस थे उनका फैसला एहतसाब अदालत की तरफ से किया जाता रहा, चाहे वो किसी न किसी जमात के साथ मुंसलिक ही क्यों ना हो। करके जुम्मे वाले दिन के फैसले किसी न किसी जमात पर जरूर भारी होते। इससे पहले माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कल का आने वाला फैसला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर भारी रहा। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का फैसला 190 मिलियन पाउंड असल में एक जो ट्रांजैक्शन थी जो कि हुकूमत वक्त के पास पैसे आने थे। इसके साथ साथ जो है लायबिलिटी अकाउंट में जुर्माना हुआ था बिजनेस एम्पायर पर, और कल अदालत में ये साबित हुआ है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी ये गलत बुनियादों पर हुई थी, इसमें फॉल्ट था। इसके साथ जो है डिफेंस काउंसिल उसने ये कहा है कि ये पैसे यूके एनसीए यानी कि नेशनल क्राइम एजेंसी और बैरिया टाउन के दरमियान जो ट्रांजैक्शन हुई है ये पैसा आया है। इसके दरमियान जो मुआहदा तय किया गया ये मुआहदा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, अब तक इसको किसी ने नहीं देखा। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड जो कि अभी वाली हुकूमत है यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, इसके नुमाइंदे अक्सर पाकिस्तानी टीवी पर और मीडिया पर बैठकर अपनी कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कहते रहे हैं कि अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस ये है 2+2 4 ओपन एंड शट केस, यानी कि इसको जो भी सुनेगा वो इस केस में लाजमी सजा सुनाएगा। जो नैब अदालत एहतसाब अदालत में अक्सर पेश होने वाले जो केसेस हैं उनका क्या फैसला आएगा वो हर किसी न किसी को पता होता था। जिस नैब के ये कल से हुकूमती नुमाइंदे गुन गा रहे हैं, ये जब अपोजिशन में थे तब ये इसी नैब को बुरा भला कहते थे। शहबाज शरीफ साहब जो कि मौजूदा वजीर आजम है वो इवन के पार्लियामेंट में खड़े होके कहते थे ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं बल्कि ये नेशनल ब्लैकमेलिंग ब्यूरो है। कहते हैं माजी में नैब के अंदर जो दायर रेफरेंसेस थे उनका क्या अंजाम हुआ और उनका क्या फैसला दिया गया एहतसाब अदालत की जानिब से। सबसे पहले बात कर लेते हैं एवन फील्ड रेफरेंस। इसमें 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ को 10 साल कैद, 80 लाख पाउंड का जुर्माना और मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख पाउंड का जुर्माना, जबकि कैप्टन सफ्तर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर नवाज शरीफ 29 नवंबर 2023 को बरी हो गए इसी एवन फील्ड रेफरेंस केस में। इसके बाद जी अल अजीजिया रेफरेंस 24 दिसंबर 2018 को एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की जो है सजा सुनाई थी और 4.25 अरब रुपए जुर्माना, 10 साल के लिए नाअहल और जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया था। इसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर 2023 को नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस से बरी किया। इसके बाद जी मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को 20 जुलाई 2023 को एहतसाब अदालत से बरी किया गया। इसके बाद जी LNG रेफरेंस जिसमें साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल पर 21 अरब रुपए का जुर्माना और इन पर करप्शन के भी इल्जामात थे। इसके बाद जो है तमाम मुल्जिमान को 30 अप्रैल 2024 को एहतसाब अदालत से बरी कर दिया गया। इसके बाद है जी है रेंटल पावर
रेफरेंस, जिसमें एक और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को 24 फरवरी 2022 को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद शब्बीर ने बरियत का फैसला सुनाया। इसके बाद जी नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एहसान इकबाल पर नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल था और 21 दिसंबर 2022 को उनको भी बरी कर दिया गया। बानी पीटीआई इमरान खान को 3 मुकदमात में अब तक सजा सुनाई जा चुकी है। सबसे पहले साइफर केस, इसमें 30 जनवरी 2024 को खुसूसी अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जून 2024 को बरी किया। दूसरा तोशा खाना केस में इमरान खान और उनकी एलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद और 78 करोड़ 70 लाख फी कस जो है जुर्माने की सजा सुनाएगी। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 को इस केस में भी जो इनकी सजा थी उसको मुअत्तल कर दिया, यानी कि इसके फैसले को भी उड़ा के रख दिया गया। इसके बाद जी जो है तीसरा केस इद्दत केस, यानी कि बदनाम जमाना केस, इसमें 3 फरवरी 2024 को 7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाएगी और बाद में सेशन अदालत ने 13 जुलाई 2024 को उन्हें बरी कर दिया। और इसके बाद अब चौथा केस अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस, इसमें भी ये फैसला सुना दिया गया। लेकिन एक बात है, इस शख्स की हिम्मत नहीं टूट रही, इस शख्स की जो हौसला है वो नहीं टूट रहा। इसने कल भी जेल से पैगाम का है जो दिया है वो यही कि आपने घबराना नहीं है, जो मर्जी कर ले, मैं इनके साथ डील नहीं करूंगा। ये मजबूत एहसाब का मालिक है, इसके एहसाब नहीं टूट रहे, जो मर्जी कर ले इसके एहसाब नहीं टूट रहे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।